भगवान ने मुंह लटका के कहा, अच्छा दादाजी जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि भगवान जानते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं। मरने की इच्छा भला कौन करता है? तो न जाने ये मरने की इच्छा कब करेंगे और कब जैसी आराम होंगे, तब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। कई साल भर के लिए भी कार्यक्रम स्थगित कर दिया इन्होंने कि अभी जाने का मूड नहीं है हमारा, तो साल भर हम कैसे खड़े रहें? इसलिए बोले अच्छा जैसी आपकी मर्जी। भीष्म बाबा बोले परेशान मत होइए, ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा, पर जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो, ये मुंह मत लटकाओ। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन, क्योंकि आपकी मुस्कान में बड़ा जादू है, और जादू भरी आपकी मुस्कान से जो भी एक बार आंख मिला ले, बस संसार उसका अपने आप ही छूट जाएगा। इसलिए उसी तिरछी चितवन से मुस्कुरा के सामने आए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, 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 परस परी मोती सी बिखर गई, ओ परस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी। तेरी आंखें जिधर गई। एक बार इनकी आंखों से आंख जिसकी मिल गई, तो एक बार नेत्र मिलने के बाद फिर पलक झपकना कठिन हो जाता है, और कदाचित गलती से आंख की पलक झपक गई तो लगता है जैसे प्राण ही निकल गए, इतनी प्रीति। अब पल परक करत नहीं डारे, अब पल परक करत नहीं डारे, अब पल पलक करत नहीं डारे, अब पल पलक करत नहीं डारे, छिन छोरत जनु जानन कर गई, छिन छोरत जनु जानन कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी। तेरी आंखें जिधर गई। एक होती है कटार, नाम सुना होगा, दूल्हा राजा के बगल में पड़ी रहती है कटार, तलवार की छोटी बहन। तलवार बड़ी होती है, उसी के आकार की छोटा रूप होता है, उसको कटार बोलते हैं। और कटार किसी के घोंप दो तो घायल हो जाता है, मरेगा तो नहीं पर घायल हो जाएगा। परंतु उस कटार के घायल का तो इलाज है, औषधियों के बल पर वो फिर जैसा कहते हैं स्वस्थ हो जाएगा। पर इनकी जो भ्रकुटी आंखों की जो कटारें हैं, इनके नयन कटार से जो एक बार घायल हो गया, उस बेचारे का जिंदगी में कोई इलाज नहीं। दर्द न जाने को एरी मैं तो प्रेम दीवानी मारा, दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने
घायल जाने और न जाने कोई। इनके नयन कटारी से जो घायल हो गया उसकी पीड़ा को वही जान सकता है जो उसी नयन कटारी से घायल हुआ हो। और कोई क्या समझ सकता है? मीरा जी की पीड़ा को कोई पहचान ही नहीं पाया, मारो दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई हुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। निरखी छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरखी छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोल बंसी वारे की। इसलिए हे प्यारे घनश्याम, प्रसन्न मुद्रा में आप जरा प्रसन्नाननम होकर ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहे। भगवान मुस्कुराए दिए और उनकी मंद मुस्कान की उस छटा पर मुग्ध हो गए पितामह भीष्म। सारा देहजन्य जो पीड़ा थी दूर भाग गई। बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न युधिष्ठिर जी करने लगे, भीष्म बाबा जवाब देने लगे। और जब राज धर्म, दान धर्म, छात्र धर्म का बोध हुआ तो उनका जो मानसिक क्लेश था वह दूर हो गया। धर्मराज स्वस्थ हो गए। भीष्म बाबा को लगा अब चल देना चाहिए, प्रभु सामने खड़े हैं, ये बानक बार बार नहीं बनता। तो बहुत सुंदर एकादश श्लोकों के द्वारा पुष्पताग्रा छंद में बहुत भावपूर्ण पितामह भीष्म ने स्तुति करी अंतिम वचनों से। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति, स्वसुख मुख गते क्वचित् विहर प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रभा। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रव कर गौरवराम्बरम दधाने, अपुरल पकुलावृतान नाभ्यं विजय सकेरतिरस्तु वीरभद्रा। युद्ध तुरगर जो विधुम्र विश्वखचलुलित श्रमवार रंगदासे, मम दिश ससरे विवेद्यमान कुछ मिल सत्कवचे सुकृष्ण आत्मा। सपति सखी बचो निसंग मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य। स्थितिवति परिसे निकाय क्षणम प्रतिपत्ति पार्थ्य सखेरथ ममास्तु। यमहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन पदार्थ मुखस्य दोष भया। कुमति महरदात्म विद्याय चरणरते परमस्य तस्य भेषो। स्वरिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां कृतमनि कर्तुम भक्तोरधस्थ। रथ चरणो भयाचलतु हरिर्वहन्तुमिवं गतोदये। प्रभु इतिमति, ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूँ। पर आज तक मैंने दुनिया में खूब दृष्टि डाल के देखा कि मुझे मति का आज तक कोई पति बनने योग्य नहीं मिला। बाप अपनी बेटी के लिए सुंदर वर ढूंढ के ही प्रसन्न होता है, पर मुझे जब मेरी मति का कोई पति नहीं मिला तो मैं बड़ा परेशान हूँ।
कि अब जा रहा हूँ संसार छोड़ करके, पर जाने से पहले बेटी को कुंवारी कैसे छोड़ जाऊँ, इसलिए चाहता हूँ कि जाते जाते हाथ पीले कर जाऊँ। कोई मिल गया? बोले मिल गया। कहाँ मिल गया? बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। त्रिभुवन कमनीय, आपके समान सुंदर संसार में और कौन होगा। मेरी मति आप पर मुग्ध है, आपकी दीवानी है। और आप कह रहे थे मई बुद्धिम निवेशय, इसलिए सरकार मुझे मेरी मति का आप जैसा पति कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। मेरी मति के जब पति बनेंगे तभी ये आप में रति और करेगी। पति में ही रति होनी चाहिए पतिव्रता की। तो मेरी मति पतिव्रता मति है, क्योंकि वितृष्णा मति है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसी निर्मल मति के आप पति बने, पति बनेंगे तो रति करेगी, वो आप में रति करेगी तो मुझे भी सदगति प्राप्त होगी। मेरी मति से मुझे गति मिलेगी जब आप में रति करेगी। तो इसलिए पाणी ग्रहण कर लो, क्योंकि मैंने सजने संवरने वाले दूल्हा तो बहुत देखे। काले को भी आजकल गोरा बना देते महाराज श्रृंगार के बल पर जैसा श्रृंगार आजकल तो महाराज देवियों का तो 1,000 रुपया रोज के श्रृंगार में चले जाते हैं। और कहीं पार्टी में श्रृंगार हो फिर तो कहना ही क्या है। और दुल्हन बने तब तो गजब ही हो जाता है। ऐसे कई प्रसंग पढ़ने में देखने में आते हैं। कितने लाख का मेकअप किया गया था, इतनी गोरी चिट्टी हो गई बेचारी। और पतिदेव तो पागल हो गए देख करके। और 3 दिन में जब रंग उतरा तो 12 बज गए। मैं दोनों फोटो दिखाए गए थे, अखबार में पढ़े। दोनों फोटो, मेकअप का फोटो और फिर ओरिजिनल। तो देखने में हैरानी हो गई, क्या गजब के मेकअप। उस समय तो सूपन खाने मेकअप किया होगा। रुचिर रूप धर प्रभु पह आई, गोस्वामी जी ने संकेत दिया। रुचिर रूप धर थी नहीं, धरा। ऐसी रूप आज भी धरा जाता है, होता नहीं है, धरा जाता है। तो सजने के बाद तो सभी सुंदर लगने लगते हैं, पर प्रभु हमने आपका रूप तो रणभूमि में देखा। सैनिक लोग जब युद्ध करने जाते हैं तो महाराज मुंह और काला कर लेते हैं, इधर से काला इधर कल्ले लगा देते हैं। आपने देखा होगा सैनिकों को, घास फूस की टोपड़ी पहन लेते हैं। कोई श्रृंगार थोड़ी होता है उस समय। युद्ध में तो रक्त प्रवाहित शरीर ही श्रृंगार का स्वरूप होता है। घायल वीरों का श्रृंगार होता है। गोली खावे, उस जमाने में बाण खाते थे, बाणों से छलनी शरीर हो जाता, ये वीरों की शोभा होती थी। ये श्रृंगार है रणभूमि का। पर हमने आपका सौंदर्य रणभूमि में देखा जब पार्थ के सारथी बन के घोड़े हाँक रहे थे। और जब घोड़े एकदम दौड़ाते थे इधर से उधर तो जोरदार धूल उड़ती थी। कोई मैदान पक्का तो था नहीं, कुरुक्षेत्र का मैदान धूल मिट्टी का। एकदम घोड़े दौड़ते तो एकदम धूल का गुब्बारा सा उड़ता। और वह धूल सबसे पहले हमारे कन्हैया के सिर पर आके गिरती, क्योंकि सबसे आगे घोड़े तो यही हाँक रहे ना। तो युद्धि तुरग रजो विधूम्र विश्वक, युद्ध में तुरंगों की जो रज है, धूल है, उस संपूर्ण धूल से आपका श्रीअंग नखशिख पर्यंत धूल धूसरित हो गया था। और सुबह से शाम तक इधर से उधर घोड़े दौड़ाते दौड़ाते अत्यंत श्रम होने से पसीना भी बहने लग जाता था। अब इधर तो धूल, ऊपर से पसीना। कल की हालत से अनुमान लगा लो। तो तूफान आया, और तूफान में कोई परिश्रम करे, इधर उधर दौड़ा भागी, उठावा धरी करके, ये हो रहा है वो उठा, इधर न उड़ जाए वो न, परिश्रम करे तो पसीना भी आ रहा, ऊपर से धूल के गुब्बारे पड़ रहे हैं उस समय। उसके बाद कोई उसकी शक्ल देखे कितना सुंदर लगता है, कोई लगेगा क्या? पर ना हमारे कन्हैया लगे, वही सुंदरता का बखान करे। युद्ध तुरग रजो विधूम्र विश्व कच लुलित श्रम वारी अलंकृतास्य। युद्ध में तुरंगों की धूल से आप धूल धूसरितांग हो गए। और श्रम अलंकृतास्य, श्रम की बूंदें माने परिश्रम की, पसीना की बूंदें आपके मुखमंडल पर छलक रही थी। अलंकारों, वह अलंकार की तरह शोभा की अभिवृद्धि कर रही थी। पसीना की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। और धूल जो आपके अंग पर पड़ी थी वो पाउडर का काम कर रही थी। हम लोग पाउडर लगा के अपने को सुंदर बनाते हैं,
हमारे ठाकुर जी को धूल मिट्टी जो लग जाए वही सुंदर पाउडर और क्रीम का काम करने लग जाए। पंकांग राग रुचिर, ये सुंदरता। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, धूल में भरे हैं नीचे से ऊपर तक, और फिर भी केवल सुंदर नहीं, अति शोभित। धूले भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। बाछविको रस खान बिलोकत, वारती काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। तो माधव माखन रोटी खाते धूल में लिपटे दो डोल रहे हैं, पर अति शोभित, गजब के सुंदर लग रहे हैं। सुंदरे किम न सुंदरम। तो इस प्रकार एक एक प्रसंगों का स्मरण करके उनका ध्यान करते, दिव्य स्तुति करते करते देहत्याग किया पितामह भीष्म ने। चारों ओर से पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना संतों के द्वारा होने लगी। सुमन वृष्टि के द्वारा देवताओं ने भी दिव्य स्वागत किया और भगवान के परम धाम को पितामह भीष्म प्राप्त हुए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान पांडवों से बोले भैया अब तो हम चले। तो अब पांडवों ने प्रभु को बरबस होकर विदा किया, विवश होकर। भगवान दिव्य द्वारका में पहुंचे। द्वारका वासियों ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। सभी माताओं से मिलजुल के महलों में चले गए। सौनक जी खड़े होके बोले महाराज हमारा प्रश्न ये था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। प्रश्न यहाँ से प्रश्न चालू हुआ था। सो परीक्षित की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। आप तो द्वारकाधीश के यहाँ पहुंच गए द्वारकापुरी में। परीक्षित का क्या हुआ? प्रसंग तो परीक्षित का प्रारंभ किए थे ना। तब सूत जी को होश आया, अरे राम राम, हम तो परीक्षित की कथा कहते कहते कृष्ण कथा में बह गए। वक्ता का जो प्रिय प्रसंग होता है ना, वो बार बार अपने मन को धर ही ले जाता है। संगीतकार वक्ता होगा तो संगीत का कोई प्रसंग आवे तो हर बात में वो संगीत जोड़ेगा, क्योंकि वो रुचिकर विषय है उसका। दान दक्षिणा का प्रेमी वक्ता होगा तो जो भी प्रसंग आएगा सबसे पहले दान दक्षिणा से ही जोड़ेगा। तो जिसका प्रसंग, जिसकी रुचि जिसमें होती है ना, वो प्रसंगों को घुमा फिरा कर वहां जोड़ देता है। तो सूत जी महाराज कृष्णार्थी हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, इसलिए जहां कन्हैया का कोई प्रसंग आता है तो सारा प्रसंग गौण होकर के कन्हैया के प्रेम प्रवाह में बह जाते हैं। पर सौनक जी ने सावधान कर दिए तो बोले हाँ हाँ सुनो, मैं परीक्षित के बारे में ही बताता हूँ कि उत्तरा के गर्भ से समय पा करके बालक का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार किए गए, ब्राह्मणों ने नाम दिया विष्णुराज। पर यह बालक जिसको देखता था देखता ही रहता था, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर अपनी दिव्य द्वारका चले गए। 7 महीने तक नहीं लौटे तो बड़ी चिंता होने लगी। भीमसेन के साथ बैठ के चिंता व्यक्त कर ही रहे थे युधिष्ठिर जी, इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देख के घबरा गए, क्या हुआ? द्वारका में सब कुशल से तो हैं। अर्जुन ने चरणों में गिर के यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग सुनाया, जिसे सुनते ही कुंती मैया ने देह त्याग कर दिया। और पांडवों ने भी अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंपकर द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा प्रारंभ करी। वीर संन्यास ग्रहण करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी उम्र में परीक्षित राजा बन गए। एक दिन राज्य निरीक्षण कर रहे थे कि एक स्थान पर एक विचित्र दृश्य देखा कि गाय बछड़े को एक दुष्ट आतताई बुरी तरह मार मार के ले जा रहा है। बछड़े के तो 3 पैर ही तोड़ती है। गाय बछड़े अपनी पीड़ा एक दूसरे से कह रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। यह दृश्य देखकर क्रोध में कांप गए। परीक्षित तलवार लेकर के दौड़े। मारो दीरम भद्रम देख खला नाम मई शास्त्री।
गौ माता मत रोइए, अभी हम गौ भक्त जिंदा हैं, तेरे आंसू पहुंचने वाले हम हैं। जिन गोविंद के द्वारा वन वन विचरण करके गौचारण हुआ, भगवान स्वयं गैया को अपनी मैया बताते हैं। और गैया मैया पादुका न पहने तो भगवान भी पादुका न पहन करके स्वपद रमण करते हैं। तृण चरानुगम हैं, उन गायों के पीछे पीछे भागते हैं। सारा संसार भगवान के पीछे दौड़ता है, भगवान गायों के पीछे दौड़ते हैं। गायों के लिए अवतार लेते हैं, गो ब्राह्मण हिताय। और ऐसे गोविंद के अंतर्हित होते ही गायों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया इन दुष्टों ने। खड़ा रहे पापी, और जैसी दंड देने के लिए दौड़े कि वह दुष्ट तुरंत मुकुट उतार के चरणों में गिर गया, त्राहिमाम हो गया। अब छत्री शरणागत को मारते नहीं, इसलिए छोड़ दिया। गौ माता से कहा, मां आप बोलिए आपकी पीड़ा क्या है, आपको क्या कष्ट है। गाय मौन है, कुछ न बोली। बछड़े से कहा, आप बताओ, निर्भीक होके कहो। बछड़ा बोला, महाराज अब हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें। धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने के कर्मों का ही फल भोगते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं। तो बोलो अब हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें। महाराज परीक्षित बोले, आपकी वाणी नहीं बता दिया कि आप साक्षात धर्मदेव हैं। कौआ कोयल देखने में एक से लगते हैं, पर बोलने से ही पता चलता है कि कौआ बोल रहा है या कोयल। कोयल की प्यारी वाणी सुन करके लोग कान खड़े करके देखने लगते हैं कहाँ बोल रही है, और कौआ को सुन करके लोग पत्थर उठाने लगते हैं, कहाँ सवेरे सवेरे काँव काँव करने आ गया। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो, प्राप्ते वसंत समय काकः काकः पिकः पिकः। बसंत ऋतु आने पर जब दोनों की वाणी सुनने को मिलती है तो पता चलता कौआ कौन है, कोयल कौन है। इस वर्ष जब से बसंत ऋतु लगी है भारत में, तब से कौआ और कोयल दोनों बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। इसी राष्ट्र के भीतर कौओं की काँव काँव भी खूब सुनाई पड़ रही है। और कौआ के काँव 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 माने राष्ट्र के भीतर रह करके राष्ट्रद्रोह के नारे लगाने वाले, राष्ट्र विरोधी वक्तव्य देने वाले, उन कौओं को हमें पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि सकल सूरत में सफ़ेद पोष तो सब एक से लगते हैं, तो राष्ट्र प्रेमी कौन है और राष्ट्रद्रोही कौन है कैसे पता चलेगा। राजनीति में सब एक से लगते हैं, किंतु आज दोनों की वाणी मुखर हो रही है। अब हम लोगों को पहचानना है कि कौन राष्ट्रद्रोही कर्कश कौआ हैं और कौन राष्ट्र प्रेम की वीणा के तार झनकृत करने वाले राष्ट्र प्रेमी कोयल हैं। उन कोयलों को भी पहचानो और कौओं की कर्कश वाणी को भी परखो। कहीं ऐसा ना हो ये काँव काँव करके इस देश को ही लूट करके ले जाएं। समय रहते इनको इनकी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है, और बहुत जल्दी समय पास आ रहा है। बोलो राधे राधे। 2017 में ही समय आएगा कि इन कर्कश कौआओं को हमें इस देश से पत्थर मार के भगाना है, और जो राष्ट्र प्रेम के राष्ट्र रक्षक हैं उनको शक्तिशाली बनाना है। पहचानने की परख हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग पहचानने में यदि आप चूक गए तो 5 साल तक फिर हमको सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए समय रहते इन कौओं की काँव काँव को बंद करके भगाना है, कोयलों को पहचान करके अवसर देना है। ऐसा ना हो जो बिहार जैसा हाल हो जाए। बोलो राधे राधे। जंगल राज्य दोबारा आने लग गया बिहार में, और आज सारी जनता अपनी भूल पर पछताता है, पर 5 साल तक पछताना ही पड़ेगा। अब तो आलू खाना पड़ेगा, समय बीत गया। बोलो राधे राधे। तो मतलब यह है कि एक चूक बहुत पीछे हम लोगों को ले जाती है। इसलिए जब तक कोयल की सुंदर वाणी इसका सुख लेना चाहते हो तो कौओं को पहले यहाँ से भगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी कर्कश वाणी से सारा विकृत स्वर फैला करके
राष्ट्र की शांति को भग्न कर डालते हैं। तो ये बसंत ऋतु है, पहचानने का मौसम है कि कौन कौआ है, कौन कायल है, कौन कोयल है। पहचान गए परीक्षित कि तुम देखने में तो लगते हो वृषभ, पर आपकी वाणी बतला रही है कि आप साक्षात धर्म हो। और ये गौ माता साक्षात धरा है, पर धरा धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है जो आप दोनों को इतना कष्ट दे रहा है। क्यों भाई तेरा नाम? बोले वह अपना नाम है कली। कली, कली माने कलह, हम कलयुग हैं। अरे दुष्ट मेरे राज्य में प्रविष्ट कैसे हुआ? भाग यहाँ से। कलयुग बोला भाग के जाऊं कहाँ, सारी धरती पर आजकल आपका ही राज्य चल रहा है। मेरे अंदर लाखों बुराइयां हैं, मैं मानता हूं, मैं दोषी हूं, पर विशेषता भी है, केवल हरि नाम कीर्तन से ही जीवों का कल्याण कराने की सामर्थ्य मुझ में है। तो परीक्षित रीझ गए, गुण तो तुम्हारा बढ़िया है, तब तो 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा महाराज कम से कम 1 स्थान तो बढ़िया मिल जाता, क्या चाहते हो? बोले केवल सोने में निवास और मिल जाए। तो जात रूप मदात प्रभो, जात रूप माने स्वर्ण। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह जात रूप मदात प्रभो। इसलिए स्वर्ण में भी निवास दे दिया। और एक दिन महाराज परीक्षित मृगया के लिए शिकार खेलने निकले तो मृग का पीछा करते दिग्भ्रमित हो गए, जंगल में भटक गए। भूखे प्यासे आश्रम में पहुंचे समीक मुनि के। बहुत बार आवाज देने पर भी प्रत्युत्तर नहीं मिला तो आश्रम की कुटिया में घुस गए। महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। राजा को लगा हमारे स्वागत से बचने के लिए समाधि के नाटक में बैठे, समाधि का नाटक कर रहे। मरा हुआ सर्प देखा तो धनुष से उठा के गले में लपेटा। महात्मा की असली समाधि कोई फर्क नहीं पड़ा, पर यह दृश्य एक बालक ने देखा और तुरंत जाकर के समीक पुत्र को समाचार बता दिया। सुनते ही क्रोध में ऋषि कुमार भड़क गया, कौशिकी का जल अंजनी में लिया और भीषण शाप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता को सर्प के द्वारा अपमानित किया है। शाप देता हूं 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्रम विससर्जः, बाघ वज्र विप्र बालक ने छोड़ दिया। आया, बड़ी जोड़ जोड़ से रोया पिता को देखकर, तो पिता की समाधि भग्न हो गई। गले का सर्प उतार के फेंक दिया। बच्चे से पूछा तुझे क्या हो गया? तो पूरी कहानी सुना दी। जब शाप की बात सुनी तो खिन्न हो गए। अरे बेटा, तूने बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। परीक्षित वो धर्मात्मा हैं जिनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं उत्तरा माँ के गर्भ में गए। भगवान अपनी मैया के पेट में गए या न गए ये तो पता नहीं, 2 मत हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट होते मैया के पेट में नहीं जाते, पर मैया तो कह रही है मम उर्सो बासी, वही तो मेरे पेट में आया था। कौन आया था तुम्हारे पेट में? बोले ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर सोबासी। वही मेरा उदर, जो सर्व उर्वासी है वो मेरा उदरवासी बना। देव की मैया भी कह रही है बिभर्ति सोयम मम गर्भ गोभूत अहो न लोकस्य विडम्बनम हि तत्। तो 2 मत हो सकते हैं कि वो गर्भ में आते हैं कि नहीं आते, परंतु परीक्षित साक्षी होकर के कह रहे हैं कि नहीं, मैया मेरी मैया के पेट में आए, मैंने अपनी आंखों से देखे, प्रत्यक्ष बात है। तो अपनी मैया के पेट में भले ही ना गए हों, पर उत्तरा के गर्भ में गए। किसके लिए गए? परीक्षित के लिए तो गए। तो जो भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए ऐसे स्थान पर भी पहुंच गए जहां पर भाई ऊपर से देखो तो सब सुंदर लगता है, पर भीतर कहीं देख लिया तो मन खराब